आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण। दोनों हथेलियों की मालिश करें। हाथों की क्षमता को अपनी आंखों के चेहरे पे धारण करते हुए वापिस आंखें खोलें। तो माँ प्रकृति की उन सभी संतानों को जो माँ प्रकृति के रहस्य को जानकर रोग रूपी दृढ़ता को उतार फेंक कर स्वास्थ्य के सम्राट बनना चाहते हैं, मैं प्रणाम करूँगा। तो आज आचार्य राम गोपाल दीक्षित आपके धर्मपत्नी और आपके सहयोगी गोविंद राम जी अग्रवाल और बाकी आपके सब सदस्य, तो आपको हमें ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने यहाँ पर आके देखा कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं इतनी बारीकी से, और जो मान सम्मान आप देते हैं हर आने वाले को, तो वाकई सब लोगों की केयर भी उससे भी ज़्यादा होगी। तो आइए विषय पे आते हैं। समय की बहुत सीमा है और कम समय है। विषय पे आते हैं। विषय है प्राकृतिक चिकित्सा का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो बहुत सरल करते हैं इसको। ये MD MBBS नहीं है, ये सीखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत आसान है। हमारे शरीर के अंदर जो भी हम खाते हैं उससे कुछ वेस्ट बनती है जो शरीर में बाहर निकालनी है। उसको बाहर निकालने के लिए 4 रास्ते हैं: पेशाब का, पाखाने का, पसीने का और श्वास का। जब इन 4 रास्तों के द्वारा शरीर गंदगी को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है, शरीर के अंदर गंदगी रुकना शुरू करती है, तो उस गंदगी का रुकना ही रोग है। यूनिटी ऑफ डिजीज, सभी रोग एक हैं, शरीर के अंदर गंदगी का रुकना। हम जांच कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, पथरी है, रसोली है, गांठ है, सिस्ट है, थायराइड है, लंग्स के अंदर बलगम है। जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट से हमें ये बताते हैं, ओबेसिटी है, मोटापा है, कि ये शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमारा शरीर अंदर से गंदा है। तो शरीर का अंदर से गंदा होना ही रोग। तो अब इससे पहले कि हम विषय पे आते हैं, तो मैंने पूछा आचार्य जी को कि क्या विषय है। तो इन्होंने बोला कि अर्धनारीश्वर और इड़ला, पिंगला और कृष्णा और नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसका प्राकृतिक चिकित्सा से क्या संबंध है। तो सबसे पहली बात, इसकी जानकारी आपके पास बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख के आपने भरे, तो इसके लिए तो मैं आपसे ही सीखना या समझना चाहूँगा। शुरू तो इसके लिए हम पूजा को थोड़ा साथ सहयोग लेंगे आपका। तो देखिए, अभी तक हमने ये समझा कि शरीर अंदर से यदि गंदा है तो रोग है। तो अब फिर शरीर की सफाई करना ही लाने, लेकिन सिंपल। तो शरीर की सफाई फिर कैसे हो? हमने ऐसा अभी तक सुना है कि रोग तो बहुत तरह के होते हैं। हम कहते हैं कि रोग तो एक ही तरह का होता है और हमारा शरीर अंदर से गंदा है। तो एक तरह का तो होता है, लेकिन उसकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो अब यहाँ पर ये आ गया कि रोग एक है, लेकिन रोगों की अवस्थाएं अलग हैं। तो रोगों की पहली अवस्था क्या होगी? एक्यूट डिजीज।
एक्यूट डिसीज में कौन कौन सी आएंगी? नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, उल्टी, पेट का दर्द। ये शरीर के अंदर शरीर की सफाई के लिए आती हैं, हमारी भलाई के लिए आती हैं, किसी नुकसान के लिए नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये पहले के लोगों को भी आती थी, पशु पक्षियों को भी आती है, और बचपन में हमें सबको भी आती है। अगर यहाँ इतने ही लोग 10-12 साल के बच्चे हों तो वो शायद आप वाली बीमारियां नहीं बताएंगे, वो यही बताएंगे नजर, काम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, उल्टी, पेट का दर्द। तो अब ये रोगों की पहचान ये है कि इन रोगों के द्वारा शरीर में से गंदगी बाहर निकलती है। यदि कोई ऐसा रोग है कि शरीर में से गंदगी बाहर निकल रही है, इसका मतलब शरीर की सफाई हो रही है। अब सफाई को चलते रहना चाहिए या रोक देना चाहिए। आधुनिक मानव से एक ही पाप हुआ है कि उसने इस गंदगी को अंदर रोकना शुरू कर दिया। जुकाम को रोक लो, गोली खा लो, दस्तों को रोक दो तो गोली खा लो, वोमिटिंग को रोक लो तो गोली खा लो। तो जब हम इन लोगों को अंदर रोकते हैं, पहली स्टेज के लोग आते हैं 10-12 साल तक के बच्चों को, 15 साल। जब हम इन लोगों को तरह तरह की दवाइयां लेके, वो ज्यादातर हम एलोपैथी की लेते हैं, लेकिन वो कोई और पैथी भी हो सकती है। तो हमारा मतलब पैथी में जाना नहीं, हमारा मतलब ये है चाहे हम कोई काढ़ा पी के कर लें, चाहे हम कोई एलोपैथी दवाई खा के कर लें, यदि हमने गंदगी को अंदर रोक दिया तो गलत हो गया। उससे कैसे रोका पता नहीं। तो अब जब हम गंदगी को अंदर रोकते हैं तो फिर ये लोग कन्वर्ट हो जाते हैं सेकंड स्टेज। तो जब ये सेकंड स्टेज में कन्वर्ट हो गए तो फिर ये वाले लोग आगे जो अधिकतर लोग हमारे लोगों के पास आते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, एस्थमा, किडनी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, ये तरह तरह के दर्द, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, यूरिक एसिड बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, थायराइड बढ़ गया। तो ये सेकंड स्टेज के रोग है। अब अभी मानव को, आधुनिक मानव को अभी भी होश नहीं आया है। अब वो क्या कर रहा है? अब फिर ब्लड प्रेशर को, शुगर को, थायराइड को, यूरिक एसिड को दवाइयां खा करके नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। हम ये कहते हैं कि दवाई रिपोर्ट को नॉर्मल करती है, बीमारी को नहीं। ध्यान से क्या बोला मैंने? दवाई रिपोर्ट को नॉर्मल करती है, बीमारी को नहीं। अगली बात करें, ध्यान से सुनना। खतरा बीमारी से नहीं, दवा से है। बीमारी से नहीं, दवा से। और जो लोग ब्लड प्रेशर, शुगर को, थायराइड को, यूरिक एसिड को दवाइयां खा के रिपोर्ट को नॉर्मल करते हैं, वो नकली नॉर्मल है। नकली नॉर्मल रखने की वजह से फिर हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज आती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी। तो है क्या, सच क्या है? खतरा दवा से, खतरा बीमारी से नहीं, दवा से। खतरा बीमारी से नहीं, दवा से। तो अब सेकंड स्टेज के रोगों को जब हम वर्षों तक अंदर दबाते रहते हैं, गोलियां खा खा के, तरह तरह की रिपोर्ट को नकली नॉर्मल करके खुश होते रहते हैं, रिपोर्ट देख देख के मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा शुगर नॉर्मल है, तो फिर ये लोग थर्ड स्टेज में आ जाते हैं। हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, स्ट्रोक, कैंसर, जान को खतरा। अगर पहली अवस्था वाले लोगों को अंदर नहीं दबाएंगे तो दूसरी स्टेज नहीं आएगी, दूसरी स्टेज को अंदर नहीं दबाएंगे तीसरी स्टेज नहीं आएगी, और कोई भी स्टेज हो अभी भी यू टर्न ले सकते हैं। फैसला आपका होगा कि आप यू टर्न लेना चाहते हैं, नहीं लेना होगा। हम आचार्य जी के यहाँ आए, हम मेट्रो स्टेशन जो हमें बताया गया उससे आगे निकल गए 4 किलोमीटर। आपको किया फोन, आपने कहा क्या हुआ? आचार्य जी आगे निकल गए, तुरंत यू टर्न ले। फैसला मेरा है कि मैं 40 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न लेना चाहता हूँ या 4 किलोमीटर। अगर अभी ले लूंगा तो मैं 5 मिनट वेस्ट करूंगा, 40 किलोमीटर ले लूंगा, हो सकता है तब तक आलू ही निकल जाए वापिस आने। पता है, मेरी बात समझे या नहीं समझे? तुरंत यू टर्न। यदि हम आप भी यू टर्न लें तो हम बच सकते हैं। अब यू टर्न लेने के लिए हमने क्या करना है? उसके लिए हम बॉडी को शुद्ध करेंगे, क्योंकि हमने ये समझा कि शरीर अंदर से गंदा है और वही तो लोग हैं।
तो अब यू टर्न कैसे लेंगे, उसके लिए सुबह से शाम तक का हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। तो जैसा हमने समझा, नमस्कार सभी को, जैसा हमने समझा कि हमारे रोग का कारण क्या है कि हमारा शरीर अंदर से गंदा है। तो करना क्या है, शरीर को अंदर से साफ करना है। वेरी सिंपल। सभी बीमारियां एक हैं कि शरीर अंदर से गंदा है, सभी रोगों का इलाज एक है कि शरीर को अंदर से साफ करना है। साफ करने के लिए हमें क्या करना है, 90% लोगों को, अगर आप सभी से बात की जाए तो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है। कब्ज के लिए हमने कोई चूर्ण, ट्रिफला, गोली, लेक्सेटिव, परगेटिव का इस्तेमाल नहीं करना, मगर अगर कब्ज है तो हम नॉन वायलेंट एनिमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम आपको अभी दिखा पाएंगे तो हम स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। वो नॉन वायलेंट एनिमा का हमने इस्तेमाल करना है। उसके इस्तेमाल से छोटा सा एक ग्लास है, उसमें पानी डालकर हमने एनिमा का यूज़ करना है, जो कि बिल्कुल नॉन वायलेंट है। उससे पेट साफ हो जाएगा। आपको कोई दवाई, कोई लेक्सेटिव, कोई चूर्ण लेना नहीं पड़ेगा। और मैं आपको अभी भोजन सुधार बताऊंगी, उससे उसकी आदत भी नहीं पड़ती। ये हमारा पहला प्रोसेस होगा। सुबह सुबह हमारा पेट साफ होना चाहिए। उसके बाद सुबह प्राणायाम, योगासन सेशन करके फिर आप सुबह सुबह का पहला ड्रिंक पेठा जूस। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग जो हेल्थ कॉन्शियस ऑलरेडी हैं उनको पेठा जूस के बारे में या पेठा के बारे में नहीं मालूम होगा। लगभग सभी लोग पेठा के बारे में जानते हैं। तो पेठा जूस आपने लेना है सुबह सुबह खाली पेट। तो कैसे आपने पेठा जूस लेना है, पेठा लेना है, उसके छिलका हटाना है, सीड्स हटाने हैं, उसको जूसर में डालना है, जूस तैयार हो जाएगा। वो 1 ग्लास जूस आपने सुबह सुबह लेना है। इसके 2 घंटे के बाद आप प्लेट भर मौसम के फल खाइए। अमरूद खाइए, शरीफा खाइए, पपाया खाइए, एप्पल खाइए, कोई भी एक तरीके का फल प्लेट भर, पेट भर आपने खाना है। ये आपका सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद हमने प्लेट भर मौसम के फल खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं। डरिए मत, आपका फेवरेट खाना कहीं जाने वाला नहीं है। तो आपने क्या करना है, सैलेड में मौसम की कच्ची सब्जियां लेनी है, देसी टमाटर लेना है, मूली लेनी है, कच्चे नारियल की गिरी, जो नारियल की गिरी सैलेड पे ले आइए। कच्चे नारियल की गिरी जो हम आप देवी माँ को समर्पित करते हैं ना नवरात्रों में, वही वाली, उसको ग्रेट करना है, सैलेड में मिलाना है और वो आपने खाना है। बस मेरी एक ही, आगे चलिए, आगे, बस मेरी एक ही सैलेड पे चलिए। मेरी एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि इस पेठा जूस में या फिर सैलेड में या फ्रूट में नमक नहीं डालना। जैसा माँ प्रकृति ने हमें दिया है वैसे का वैसा खाना है। ये चीज़ें आपने सैलेड में डालनी है। ये खीरे को रिप्लेस कर देना है मूली के साथ। और ये प्लेट जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये वाला प्लेट भर के खाना है। साथ में लिखा है प्लेट भर पेट भर आपने सैलेड खाना है। ये 12 बजे तक का रूटीन है। 8 बजे जूस पिया, 10 बजे फल खाए, 12 बजे सलाद खाना है। मेरी बात अभी सुन के हंसी आ सकती है, नामुमकिन लग सकता है, मुश्किल लग सकता है, लेकिन बस 3 दिन करिएगा, मिरेकल हो जाएगा। मिरेकल, आपका वजन कम हो जाएगा, आपकी डायबिटीज बीपी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लग जाएंगी, आपका चलने फिरने में एनर्जी बढ़ जाएगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आपने तैयार करके सैलेड खाना है। बस ये 3 चीज़ें हैं जो आपने करनी है। इसके साथ आपने ये एक पेट के ऊपर पट्टी लगानी है। पट्टी कैसे लगानी है, ये 2.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा कॉटन कपड़ा है। इसको सादे ताज़े पानी में भिगोना है, निचोड़ना है और इस तरीके से कपड़े हटा के अपने स्टमक के ऊपर लपेट लेना है। पर्पस है यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है ताकि हमारे वाइटल ऑर्गन्स टोन अप हो जाए, हमारा गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। जितनी बीमारियां उनका जड़ कारण तो पेट ही है। पेट ठीक रहता है तो फिर हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये आपने पेट के ऊपर पट्टी लगानी है। बस इतना सा प्रोग्राम आप 1 हफ्ते के लिए करिए और अपनी रिपोर्ट्स को डेली मेजर करिए। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड होनी शुरू हो जाएगी, बॉडी में से, शरीर में से गंदगी निकल जाएगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ होते जाएंगे। लंच और डिनर हम कोई आपका इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। जो आपको लगता है मेरे लिए बढ़िया है, मेरी सेहत के लिए अच्छा है, वो आप लंच करिए। जो आपको अच्छा लगता है, मेरी सेहत के लिए अच्छा है, वो आप डिनर करिए। बस इतनी सी बात है जी। जल्दी कंप्लीट किया। यदि हमने नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार को बिना दवाई के ठीक करना है तो फिर आपको अनीमा सुबह शाम 2 टाइम लेना पड़ा होगा।
पेट की पट्टी आपने दिन में 3 टाइम लगानी होगी, सुबह दोपहर शाम, और लिक्विड डाइट पे रहना होगा, नारियल पानी, सफ़ेद पेठे का रस। तो यदि आप ऐसा करेंगी तो आप 2-3 दिन के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर 50% ठीक हो सकते हैं, और 2-3 दिन के अंदर अंदर नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार को बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। ये सभी वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं, आप वीडियोस में डिटेल में देख सकते हैं। हम आपको वीडियो का लिंक दे देंगे जिसके अंदर अनीमा कैसे लेना है, पेट की पट्टी कैसे लगानी है, सैलेड कैसे तैयार होगा, पेठे का जूस कैसे तैयार होगा, ये 4 चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारी वीडियोस की सहायता से। यूट्यूब पे हमारा चैनल, आपकी बहुत बड़ी रिसर्च है, लेकिन हमने जितना हमें समझ आया वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, एक मेल है और एक फीमेल है, और चित्र हमारे जो सामने है इसमें आधा मेल है और आधा फीमेल है, स्त्री और पुरुष, हाँ, दोनों का संगम है। इसका मतलब ये है कि हर पुरुष के अंदर एक स्त्री होती है और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष होता है, और दोनों का संतुलन, जो हमारे दोनों के गुण हैं, अगर दोनों का संतुलन रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो ईड़ा नाड़ी है ये हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिलेट करती है, बाईं तरफ है, और देखिए इसमें भी नाड़ी का जो रूप है वो बाईं तरफ है। देखिए कितनी साइंटिफिक है हमारी भारतीय शास्त्र। तो इसको हम चंदन नाड़ी बोलते हैं, और ये लेफ्ट नोस्ट्रिल के साथ लिंक करती है, और ये स्त्री के गुण हैं, और स्त्री शांत होती है। तो इधर कोल्ड, ये ठंडक पर देती है बॉडी को, और जो पिंगला है ये सूर्य नाड़ी बोला जाता है। सूर्य तो गर्म होता है और चंद्रमा शीतल होता है। जो फीमेल में शीतलता के गुण हैं और बाईं ओर चलती है, ये हमारी ईड़ा जो नाड़ी है, और इधर जो है सूर्य नाड़ी जो है ये राइट नोस्ट्रिल की साथ इसका लिंक होता है, और शक्ति से इसका संबंध है, और इधर गर्मी। जो नॉर्थ पोल है ये फिर वही कोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो साउथ पोल है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करते हैं, यदि किसी व्यक्ति में हीट बढ़ गई है तो उसको नॉर्थ पोल देना होगा, उसको हमने ठंडा करना होगा। अल्सर है किसी के माइग्रेन है, किसी के अल्सर है, किसी के माइग्रेन है, और किसी का बीपी हाई है, तो फिर हमें कोल्ड बैकपैक का इस्तेमाल करना होगा, और ठंडा देके, और ठंडा ही उसको खाने पीने में देना होगा। डाइट के अंदर हम उसको खीरे का जूस देंगे, उसको पेठे का जूस देंगे। तो जितनी भी हमारी सब्जियां हैं ये अल्कलाइन हैं, और जितने भी हमारे फ्रूट हैं ये एसिडिक है। जो फ्रूट है उनके अंदर हीट है, और जो कच्ची सब्जियां हैं उनके अंदर कोल्ड है, ठंडक है। तो अब किसी के अंदर हीट बढ़ गई है तो हम कोल्ड देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, मेल फीमेल का जो हर शरीर के अंदर संतुलन है वो बैलेंस हो जाए। तो हम उसको, अगर किसी के अंदर कोल्ड बढ़ गया तो उसकी जो बाईं नाड़ी है वो असंतुलित हो गई है, तो अब उसको फिर हीट देना होगा। जितने भी अस्थमा के रोगी हैं, जितने भी साइनस के रोगी हैं, उनके हाथ पांव ठंडे मिलेंगे। तो जब उनके हाथ पांव ठंडे मिलेंगे तो उनको हॉट फुट बात देना होगा, और उनको हम ठंडियाँ चीज़ें नहीं देंगे, उनको हम खीरा नहीं देंगे, उनको हम फ्रूट्स देंगे। जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर हीट है, और जो सब्जियां हैं उनके अंदर अल्कलाइनिटी है, वो ठंडियाँ हैं। तो जब हम इन चीज़ों को पूरा समझते हैं और इसका प्राकृतिक चिकित्सा और नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और अर्धनारीश्वर, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे भगवान एक ही है, कोई कहता है शंकर जी भगवान है, दूसरा कहता है राम जी भगवान है, तीसरा कहता है अल्लाह भगवान है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। ऐसे ये सारे नाम अलग अलग हैं। प्राकृतिक चिकित्सा इससे अलग नहीं, इस स्वरूप से अलग नहीं, और ये स्वरूप प्राकृतिक चिकित्सा से अलग नहीं। इसी के साथ ही मैं एक बार अपनी बात कंप्लीट पूरी कर रहा हूँ और आपके क्वेश्चन लेना चाहूँगा।